आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज पुनः फिर सुनते हैं एक राधा और श्री कृष्ण की एक सुंदर सी कहानी। जब धरती पर अपने अवतरण का उद्देश्य पूरा करके पुनः गोलोक धाम में पहुँचे राधा और श्री कृष्ण, और गोलोक धाम में जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों के बीच क्या बातें हुईं, चलिए आज जानते हैं इस सुंदर सी कहानी में। अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए सुनते हैं कहानी। चलिए जानते हैं। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हो गए, परंतु राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण सकपकाए, परंतु राधा मुस्कुराई। इसके पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करते थे, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन श्री कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी श्री कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए राधा से पूछा, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था, तो तुम मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। क्यों कह रहे हो मुझे द्वारिकाधीश तुम। तब राधा जी ने कहा, चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपने कहता हूँ। सच कहूँ तब श्री कृष्ण ने कहा, राधा जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। इतने में राधा जी बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना कभी तुम्हारी याद आई और ना ही कभी कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे। जब तुम याद आते थे इन आँखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो तुम्हारी उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम करने आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फ़र्क होता है बताऊं तुम्हें कान्हा। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फ़र्क होता है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता है। आज आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किया। आपने पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर दिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आपकी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता की ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं। बोलिए जय राधे श्री कृष्ण, राधे श्री कृष्ण।